हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। प्रकृति पुरुष और क्षेत्र, बहुत सुंदर अध्याय। इस अध्याय से हमारा ज्ञान योग का सेक्शन आज शुरू हो जाएगा और भगवान विशेष ज्ञान के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ पॉइंट हैं जो हमें समझने होंगे और उसके बेस पे फिर आगे भगवत गीता आगे बढ़ेगी। मतलब ज्ञान तो भगवान हमें शुरू से ही देते आ रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान विशेष है ना। ये ज्ञान हमें थोड़ा सा, इस ज्ञान का स्तर जो है एक हायर लेवल पे है, उसे हमें समझते हुए आगे चलना होगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर नंबर 13 हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको समझ में ना आए, तो रिकॉर्डिंग्स पे चले जाइएगा, है ना। और अगर तब भी समझ में नहीं आएगा तो रिपीटेशन जब आप इस चैप्टर के करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। उतना टफ नहीं है, पर कुछ टर्म्स हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल होती है, तो हमें उलझा देती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि एक बारी ये किस तरीके का अध्याय है। तो शुरू करेंगे अपना अध्याय और आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन से शुरू होता है यह अध्याय। क्या कहते हैं अर्जुन? प्रकृतिम पुरुषम चैव चैव च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एति द्विधि तुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवा। तो भगवान उसका आंसर करते हैं। श्री भगवान उवाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यधि अभिधीयते एतदो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति त्वादिदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ये एवं ज्ञान एवं ध्येय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो छह चीजें कौन पूछ रहा है? अर्जुन ने पूछी। प्रकृति और पुरुष पूछा, क्षेत्र पूछा और क्षेत्रज्ञ पूछा, और ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान उसको आंसर करना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। एक छोटा सा आंसर भगवान ने दिया, लेकिन अभी पूरा चैप्टर में इसको एलोबरेट करेंगे पूरी तरीके से। तो अर्जुन के प्रश्न, प्रकृति क्या है? तो भगवान का उत्तर, प्रकृति, ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक प्रकृति को प्रकृति कहा जाता है। मेटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है हमारा, ये जो भौतिक जगत है, भौतिक प्रकृति है, इसे प्रकृति कहा जाता है। तो पुरुष कौन है? अर्जुन ने पूछा। तो पुरुष कौन है? पुरुष वो है जो प्रकृति का आनंद भोगता है। क्षेत्र कौन है? क्षेत्र हमारा ये तन है। पुरुष भी दो प्रकार के होते हैं ना। तो अभी जैसे एक्चुअली परम पुरुष जो है वो भगवान है। परम पुरुष भगवान है, लेकिन यहाँ पे फॉर द टाइमिंग हम अपने आप को पुरुष मान लेते हैं कि हम इस प्रकृति का आनंद भोग रहे हैं। तो हम अपने आप को पुरुष मानते हैं, लेकिन हम पुरुष नहीं है। परम पुरुष जो है वो भगवान है ना। क्षेत्र कौन है? क्षेत्र, अभी तक हमें फील्ड पता था ना, एक फील्ड है जिसे क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन क्षेत्र क्या है? अगर यहाँ भगवत गीता के टर्म में समझा जाए तो क्षेत्र है हमारा शरीर। हमारे शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो ये जानता है कि ये शरीर है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। मतलब क्षेत्र हमारे शरीर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी एक्टिविटीज यहीं से स्टार्ट होती हैं, है ना। हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी हमारे कर्म बनते हैं, जो भी कुछ होता है, वो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। और जो ये बात जानता है कि ये शरीर है, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हमारी जो चेतना है वो क्षेत्रज्ञ कहलाती है। ज्ञानम, ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। हमारा जो चेतना है वो ये मानती है कि हमारा क्षेत्र यानी शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है। ये डिफरेंस को हमारी चेतना जानती है, इसलिए वो, यही ज्ञान है। इस बात को समझना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। तो ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकृति भौतिक जगत को कहते हैं। पुरुष जो इसका आनंद भोगता है, यानी कि परम पुरुष श्री भगवान पुरुष हैं। एकमात्र पुरुष वही हैं। अगर हम सब लोग, अगर आप भी जैसे हम लोग हैं, हम अपने आप को स्त्री और पुरुष मानते हैं, तो ये स्त्री और पुरुष इस भौतिक जगत में है हम केवल, है ना। लेकिन अगर हम जीव की आत्मा, मतलब जीव के स्वभाव के बारे में या आत्मा के स्वभाव के बारे में पूछें, तो जो हमारी आत्मा है उसका जो स्वभाव है वो स्त्री का स्वभाव है ना। हमारा शरीर यहाँ पे पुरुष का बना हुआ है, ये हमें मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअली में थोड़े हायर एंड की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। हमारी जो आत्मा है उसका स्वभाव स्त्री है, और हम उस स्त्री स्वभाव में ही भगवान यानी परम पुरुष की उपासना करते हैं। तो अगर जैसे अब हमने अपने आप को डिफाइन कर रखा है, हम स्त्री हम पुरुष है, तो एक्चुअली हम सब जीव हैं और हम सब का स्वभाव जो है वो स्त्री का स्वभाव है ना। जीव की जो प्रकृति है वो स्त्री के रूप में मानी जाती है। ठीक है। तो क्षेत्र यानी कि जो तन की ओर ले जाने वाली, तन, तन यानी जिससे हम सारे काम करते हैं, फील्ड हो गया। क्षेत्रज्ञ जो ये मानता है कि ये शरीर हमारा आत्मा से अलग है। ठीक है। ज्ञान यानी क्षेत्र और क्षेत्र के बीच में डिफरेंस मानना, और परमात्मा जीवन का लक्ष्य।
क्षेत्रज्ञम चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी के शरीर का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, मेरी यही राय है। ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं शरीर सबके शरीर का ज्ञाता हूँ। हम देखिए, हम क्या करते हैं, हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं। मेरा ये हाथ है, मेरा ये पैर है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हम केवल अपने शरीर की अनुभूति कर सकते हैं और केवल अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं, अपने शरीर से रिलेटेड टास्क को पूरे कर सकते हैं। किसी दूसरे के शरीर से रिलेटेड टास्क को हम पूरा नहीं कर सकते। जबकि क्योंकि हम क्या है, हम आत्मा है और हमारी जो सीमा है वो एक शरीर तक सीमित है। जबकि जो परमात्मा है वो सबके हृदय में वास करते हैं, वो सबके अंदर वास करते हैं और सबके शरीर को समझते हैं और सबके सबके शरीर को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ऋषिकेश उन्हें कहा जाता है। तो हम केवल अपने, इस समय हम भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवत गीता को सुनकर हमें कुछ बातें अच्छी लग रही हैं, हम उनको धारण कर रहे हैं, उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो मैं अपने शरीर के बारे में सोच पा रही हूँ, आप अपने शरीर के बारे में सोच पा रहे हो। कुछ लोग अभी आपके फैमिली में, मेरी फैमिली में सो रहे होंगे, है ना। वो लोग सो रहे हैं, वो लोग इसको नहीं सुन रहे हैं, तो वो अपने शरीर का के बारे में, हम लोग उस समय शरीर में उनके थॉट्स, उनके माइंड में क्या आ रहे हैं वो हम नहीं जान पा रहे। तो हमारा मतलब हम एक शरीर तक लिमिटेड है, इसलिए हम आत्मा है भगवान। लेकिन जो परमात्मा मेरे हृदय में वास कर रहा है वही आपके में है, और वही उन लोगों के में जो भी सो रहे हैं, जो लोग अभी उठे हुए नहीं है। तो वो परमात्मा जो है वो सबके हृदय में एक साथ ही निवास कर रहे हैं, और वो डिफरेंस को बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं। तो हम शरीर हैं, सॉरी, हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। हमारा लिमिटेशन एक शरीर है, भगवान हर एक के शरीर में वास करते हैं। और सब जो भी जिस कार्य में इन्वॉल्व रहता है, वो कार्य में भगवान उसके साक्षी होते हैं, परमात्मा उसके साक्षी होते हैं। ठीक है। हमें शरीर कहा गया है, सॉरी, हमें क्षेत्र कहा गया है। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं। इस बात को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक फील्ड है, क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बारे में कौन जानता है, यहाँ पे काम करने वाला एक किसान, उसका जो अपना एरिया है, जो क्षेत्र है, ये उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मेरे यहाँ गेहूं लगा है, मेरे यहाँ चावल लगा है, मेरे यहाँ मक्का लगा है, मेरे यहाँ चना लगा है, क्या मुझे लगाना है, क्या मेरे को दवाई देनी है, क्या मुझे उसमें फर्टिलाइजर्स डालने हैं, ये सारी चीजों के बारे में जो वहाँ का किसान है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। केवल अपने फील्ड के बारे में, जो उसका एरिया है, जो उसकी लैंड है, वो उसके बारे में जानता है। ठीक है। नेबर्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो सकती है, गेहूं लग गया, चावल लग गया, डिटेल्ड में वो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानता भी नहीं है, और उसे उसे कुछ करना भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है उसकी। बराबर वाले खेत में क्या होना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिसका वो खेत है। इसको कोई मतलब नहीं है इस बात से। तो हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं और अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, यानी अपने फील्ड के बारे में जानते हैं और अपने ही फील्ड का ख्याल रखते हैं, अपने ही खेत का ख्याल रखते हैं। पर जो वहां के एक तरीके से प्रधान होते हैं, है ना, साहूकार बोला जाता था पहले, वो लोग, साहूकार तो एक अलग वर्ड हो गया, प्रधान जो होते हैं, या फिर वहां के एक तरीके से कह लीजिए कि हायर लेवल के जो लोग होते हैं, उनको राजा कह लीजिए। राजा के को क्या होता था कि अपने क्षेत्र की पूरी जो भूमि है उसके बारे में ज्ञान होता था, कि हमारे क्षेत्र में कितनी भूमि है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या उपजाऊ है, क्या उपजाऊ नहीं है, उनको पूरा ज्ञान होता था, और उनकी गाइडेंस में ही सभी लोग कार्य करते थे। तो एक प्रकार से राजा सबके क्षेत्र के बारे में जानता है और किसान केवल अपने क्षेत्र के बारे में जानता है। वैसा ही एग्जाम्पल हमें लाइफ में मिला है कि हम लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम आत्मा है, और भगवान सबके शरीर के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा। इनसे अलावा विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्कों के समेत प्रस्तुत किया गया है। तो वेदांत सूत्र जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम अपने क्षेत्र को मेंटेन करने की सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। महर्षियों ने इसे बनाया है, बहुत सुंदर तरीके से ये वेदांत सूत्र आया है। अगर हम उसके ऊपर चलें, उसके आधार पर चलें, तो हम अपने क्षेत्र यानी अपने शरीर की सही प्रकार से रक्षा करते हुए, सात्विक इसको रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं और भगवान की सेवा में इसको समर्पित कर सकते हैं। अभी अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। हमारी जो इंटेंशन होती है या हमारी जो चेतना होती है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पर कार्य करती है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य
अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन यानी अन्न पर निर्भरता। ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति होती है। तो जब स्टार्टिंग में अभी हमारी चेतना में हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, खाना पीना सोना यही हमारे काम है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी होती है, जो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है, उसमें हमारी डिपेंडेंसी क्या है, हम अन्न के ऊपर आश्रित हैं। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम व्रत नहीं रख पाएंगे, मतलब हम व्रत रखने के लिए केपेबल नहीं है, और हम बहुत डाउन फील करेंगे और हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगी। तो हमारी जो आश्रिता है वो किस पर है, हमारा जो आश्रय है वो कौन क्या है, अन्न है। अन्न के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राण में रूप में मनुष्य जीवन के सजीव लक्षणों के रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो अभी तक तो हमें ये पता था कि हम खाना खाते हैं तो हम जीवित रहते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होती है। लेकिन अभी हमें पता चल गया कि भोजन के साथ साथ ना सांसें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सांस आनी बंद हो जाएगी तो भोजन का कोई भी एक कौर भी आप आपके मुंह में नहीं चला सकते हैं ना। अगर ये सांस नहीं रही तो चेतना नहीं रहेगी, और फिर हम लोग भगवान के मतलब इस दिए हुए शरीर को का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। डेथ है ना, फाइनली वो तो अंत है हमारा, फाइनल एंड हो जाएगा, है ना। तो तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक समय वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वो समय आएगा। कभी भी नहीं भूलना हमें कि हमें एक दिन यहाँ से जाना है। तो जीवन में जब भी कुछ भी करें तो इस प्रकार करें कि आप ये याद रखें कि आपको जाना है, कुछ भी गलत ना करें। जब हम जाएंगे तो उन सब चीजों का हिसाब होगा। मैं पॉइंट से डाइवर्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ। तो हमें सत्य की अनुभूति करनी है। मतलब कैसे करनी है कि हमें ये जानना है कि हमारा जो शरीर है केवल अन्न पर आश्रित नहीं है। इसके लिए श्वासों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जो हमें भगवान के द्वारा प्रदान करी जाती है। और ये हमारा प्राणमय रूप है, हम सजीव हैं, ये हमारा लक्षण है, हम जीवित हैं, ये लक्षण है। क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं, ये सांसें गई तो हमारी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है। तो हमने माना कि कहीं ना कहीं भोजन के ऊपर भी इन सांसों का अस्तित्व है जो हमें चेतना दे रहा है। फिर ज्ञान में रूप में अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन का अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ तो है जो हमारे शरीर को चला रहा है, वो हमारी सांसें हैं, तो हम इनका चिंतन शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जानने की कुछ इच्छा बढ़ती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, ज्ञान में रूप कहते हैं। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञान में रूप कहा जाता है, और जीव के मन में जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो जब हम इस चेतना में आगे बढ़ते हैं, चिंतन पर जाते हैं, तो हम ये खोजते हैं कि कौन है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। कोई तो कंट्रोलिंग पावर है ना जो इसे कंट्रोल कर रही है। वो पावर कहाँ है, हम उसे खोजना शुरू करते हैं। तो ब्रह्म का रियलाइजेशन हमें होता है, ब्रह्म की अनुभूति हम कर पाते हैं, और उसे विज्ञान में रूप कहा जाता है। तब ब्रह्म की उच्चतम अनुभूति विज्ञान में रूप कहलाती है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंद में होती है। जब हम उस पर ब्रह्म के संग अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और उस एस्टेब्लिश रिलेशन को एंजॉय करते हैं, रेगुलर एंजॉय करते हैं, आंखें बंद कर कर बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान लगाते हैं, और जैसे ही मन भगवान की तरफ लगाते हैं वो श्री चरणों में लग जाता है और आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। ऐसे लगता है साक्षात सामने हमारे भगवान बैठे हैं और हमें नित्य दर्शन दे रहे हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, दुनिया की सारी चिंताएं भूल जाते हैं और मन को श्री चरणों में लगा लेते हैं। वो आनंद परम आनंद होता है, उसके सिवा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन ये कहता है कि बस श्री चरणों में ही लगा रहे, कहीं इधर उधर ना जाए। ये अनुभूति आनंद में अनुभूति कहलाती है। ये अनुभूति आनंद में अनुभूति होती है, और ये अवस्था आनंद में अवस्था होती है। जीव की सबसे सुंदर जो गति है वो यही है, आनंद में अनुभूति को करना, आनंद में अवस्था, आनंद में स्टेज को एंजॉय करना। ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्रथम तीन अवस्थाएं यानी अन्न में, प्राण में और ज्ञान में अवस्था है, जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से यानी हमारे शरीर से संबंधित है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंद में है। तो जो हम अन्न में, ज्ञान में और प्राण में होते हैं, ये सब हमारे भौतिक स्तर की अवस्थाएं होती है। पर विज्ञान में हमें भगवान के संग संबंध को बनाना, और आनंद में हमें उस संबंध को शाश्वत करके एंजॉय करना, वो हमारी बहुत ही सुंदर अनुभूति है। और उसका इस शरीर से कनेक्शन नहीं होता, शरीर माध्यम बेशक होता है पर शरीर से कनेक्शन नहीं होता। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सुन के ऐसे ही मत निकाल दीजिएगा, इसे दोबारा से रिपीट कीजिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
क्योंकि हमें इन्हीं स्तरों से आगे बढ़कर भगवान को फील करना होता है। अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में। हरि बोल। तो जो हमारा ये शरीर है, अब अवस्थाएं तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो शरीर है ये अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। तो मैं बताती हूँ आपको, ये 24 तत्वों से मिलकर बना है। पंच महाभूत, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, अहंकार बुद्धि और अव्यक्त, अव्यक्त है ना, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन। 5 ही इंद्रियों के विषय, इसे शॉर्ट में समझाऊं तो ये कैसे, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 उनके विषय, ठीक है, 15 हो गए। फिर हो गया हमारे 5 महाभूत, 20 हो गए। फिर हो गया मन बुद्धि अहंकार, 23 हो गए। और 24वां हो गया अव्यक्त। अव्यक्त यानी कि वो मटेरियल जो भगवान हमें देते हैं इस शरीर को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब वो एक्टिवेशन जो होगा वो भगवान के द्वारा होगा। ये सभी सुप्त अवस्था में है। तो इनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है ना। संक्षेप में कर्म शरीर, देखो शरीर बनता है। ये क्या कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण है। धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र एवं उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो हमारा शरीर इन चीजों से बनता है और सुख और दुख के लक्षण जो है उनको समझता है, पहचानता है। और यही हमारे शरीर के विकार भी कहे जाते हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी इसकी अनुभूति कभी उसकी अनुभूति, ये हमारे शरीर के विकार कहे जाते हैं। तो शरीर को बनाने वाले 24 तत्व, पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके तत्व या उनके प्रभाव कहे जाते हैं। जैसे कि आंखों का प्रभाव है रूप, है ना, कानों का प्रभाव है श्रवणम, है ना, जीभ का प्रभाव है स्वाद। तो ये उनके प्रभाव कहे जाते हैं। मन बुद्धि अहंकार, ये 3 आगे के तत्व होते हैं जो हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। मन बुद्धि अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और अव्यक्त एक तत्व होता है जिससे हम आगे, मतलब हमारा जब अव्यक्त के द्वारा एक्टिवेशन होता है, मैं तत्व बोलो या व्यक्त बोलो, जब ये एक्टिवेट होता है तब हम इस शरीर को लाइव कर पाते हैं या ये लाइव हो पाता है। तो ये 24 तत्व मिलकर हमारा शरीर बनाते हैं। अभी तक हमें केवल 5 तत्व पता थे ना, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, लेकिन एक्चुअली में भगवद गीता में सही बताती है कि हमारा शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ पे हमारे शरीर को जो एक उपमा दी गई है वो चैरियट की, एक रथ की उपमा दी गई है। हमारी जो इंद्रियां हैं उनको इन घोड़ों की उपमा दी गई है, क्योंकि इंद्रियों का क्या काम है, इंद्रियों का काम है भगाना, हमें अपनी मर्जी की तरफ लेके जाती हैं, भोग की तरफ लेके जाती हैं। खाने का मन कर रहा है, भागते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, नॉन, मतलब नहीं बोलना नहीं चाहिए। और क्या खाते हैं, और कुछ भी, आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है तो वो खाते हैं। तो इंद्रियां भगा रही हैं, ठीक है, इंद्रियां भगा रही हैं और हम भाग रहे हैं। इंद्रियां आगे आगे, ये मन पीछे पीछे, और शरीर तो चलता ही चलता है उसके साथ। तो इंद्रियां भगाती हैं। लगाम किसके पास है, मन के पास है। मन तो इंद्रियों के कंट्रोल में हो गया, हमारे कंट्रोल में तो रहा नहीं। इंद्रियों का दास हो गया मन, उनके पीछे पीछे भागता रहता है। फिर मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि दी है, बुद्धि तो खो गई, बुद्धि के पास तो कुछ कंट्रोल ही नहीं रहा, बुद्धि मन के पीछे होली। तो आत्मा जो सबसे पीछे बैठी हुई है, ऐसे करके वो टेंशन में आ जाती है, क्या करूं मैं, कौन से पिंजरे में फंसी हूँ, कहाँ फंसा दिया मुझे भगवान आपने, ये मेरे ही कर्म थे जो इस पिंजरे में आके फंसी के 24 घंटे भोग में लगा रहता है। बहुत दुखी होती है हमारी आत्मा। और जिस समय शरीर त्याग होता है, सब तो रोते हैं, सब तो परेशान होते हैं, लेकिन वो जो आत्मा है वो बड़ी प्रसन्न होती है, कहती चलो छुटकारा मिल गया, कम से कम इससे तो मुझे छुटकारा मिला। अभी नए कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, नया शर्ट मिलेगा, अच्छे से शर्ट में जाऊंगी। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है, कर्म हमने ऐसे कर रखे होते हैं तो कुत्ते बिल्ली कुछ भी बन जाते हैं, बंदर कुछ भी बन जाएंगे। तो आत्मा कहेगी ओफो, ये तो इससे भी भयानक वाला शर्ट मिल गया मुझे। कुछ तो करते, कुछ तो कर लेते भाई, ढंग से तो कुछ कर लेते तो कम से कम कोई अच्छा शर्ट मिल जाता। तो वो आत्मा सब जान रही होती है, आत्मा थोड़ी देर के लिए प्रसन्न। लेकिन जब आत्मा सही ट्रैक पर होती है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आत्मा प्रसन्न होती है। इस समय हम सबकी आत्मा, हमारा मन इसमें लग रहा हो नहीं लग रहा हो, हमें नींद आ रही हो, हमारी इंद्रियां हमें नींद की तरफ भगा रही हो, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो इस समय बहुत प्रसन्न है, क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन उसको मिल रहा है। तो आत्मा को भोजन दे रहे हैं हम, हमने आत्मा को भोजन कभी नहीं दिया। हमारा भोजन क्या है, अन्न, और हमारी आत्मा का भोजन क्या है, भगवत नाम। भगवत नाम का जप हमारी आत्मा का भोजन है।
तो आत्मा नित्य प्रतिदिन प्रसन्न होती है जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। तो कभी कभी आत्मा का भी ख्याल रखा करो, मन का भी ख्याल रखा करो ना। ये थोड़ी ना इस शरीर का ही ख्याल रखोगे केवल, ये खाना है, वो खाना है, ये भोग करना है, वो भोग करना है, हमेशा ये शरीर के बारे में सोचते हैं। कभी आत्मा के बारे में भी सोचिए। उस आत्मा को प्रसन्न रखेंगे तो आगे की जर्नी बहुत सुंदर हो जाएगी, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अभी बहुत सारे श्लोकाज में भगवान ही बताते हैं कि ज्ञान क्या है, तो मैंने शॉर्ट में आपको पढ़ के बताती हूँ। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोष से की अनुभूति, वैराग्य सनातन वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव रहना, मेरे मेरे प्रति निरंतर यानी भगवान की अनन्य भक्ति करना, एकांत स्थान में रहना, जन समूह से विलगाव यानी डिटैचमेंट होना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज करना, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वह सब अज्ञान है। समझ गए आप? ये जो भौतिक ज्ञान हम लेते हैं इसे भगवान ज्ञान की कैटेगरी में नहीं डालते। आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, ज्ञान नहीं होता वो भौतिक ज्ञान होता है। इस जगत में रहने के लिए, जीविका को चलाने के लिए कुछ चीजों को अर्न करके हमें अपनी लाइफ को चलाना होता है, उसे बेच देना होता है। वो ज्ञान नहीं होता। हम लोग सोचते हैं मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना एजुकेटेड हूँ। वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान क्या है जो भगवान बता रहे हैं? आप विनम्र हो, ये ज्ञान है। आप दम्भहीन हो, ये अज्ञान है। दम्भहीन क्या होता है? आपके अंदर कोई प्रकार का अहंकार नहीं, आप जो नहीं हो उसका अहंकार आप नहीं करते, वो दम्भहीनता होती है। कि जैसे रावण था ना, तो रावण को क्या लगता है वो भगवान है, जबकि वो भगवान तो नहीं था। तो वो रावण भगवान खुद को मानना चाहता था, इसलिए वो दम्भ कहलाता है। तो वो वाला वो, जब हम विनम्र हैं, हम, ये ज्ञान है। हमारे अंदर दम्भ नहीं है, ये ज्ञान है। अहिंसा हमारे अंदर है, ये ज्ञान है ना। सहिष्णुता हमारे अंदर है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान है और ये हमें मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें अपने अंदर एक्वायर करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए, ये कह सकते हो आप इसको हमारे अंदर। इनकी डिटेल्स हैं। अभी तक आपको पता होगा कि नम्रता क्या है। नम्रता है हम्बल होना। लेकिन नम्रता का सही मीनिंग आप जाने तो क्या है? सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। मतलब कोई मुझे सम्मान दे, मैं यहाँ आया, मैं कौन हूँ? मैं भगवत गीता पढ़ाती हूँ, कौन, मैं टीचर हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करा। ओ माय गॉड, ये क्या तरीका है? मैंने तिलक लगाया हुआ है, मुझे माला नहीं पहनाई, मेरा स्वागत नहीं हुआ। अगर मैं ये सोचूं तो ये क्या है? ये विनम्रता नहीं है ना। ये क्या है? सम्मान पाने की इच्छा है। तो हमें विनम्र होना चाहिए। कैसे विनम्र? कि मैं एक साधारण जीव हूँ, भगवान का दास हूँ, मैं कुछ भी विशेष नहीं हूँ। अगर मैं 10 व्यक्तियों के साथ आया हूँ और 2 को माला पहना दी गई, 2 को स्वागत कर लिया गया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। माला पहनाना एक बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है संस्कृति में, माला अर्पण करके हम लोगों का स्वागत करते हैं। तो संतों का, ऋषियों का भी स्वागत होता है। कोई आए, आपको आपको वहीं पे प्रसाद मिलना था, ठीक है, तो 4 लोगों को वहां पे प्रसाद मिला, कुछ फूल थे वो प्रसाद में मिल गए, आप रह गए, तो मन में कहीं एक बात ये ना है कि उनको दे दिया, पार्शियलिटी चल रही है। तो ये भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। यानी कि हमें नम्र होना चाहिए। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकार सम्मान और अपमान से मुक्त हो जाना होता है। शिष्टता यानी कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? हम आत्मा है। अहिंसा, अहिंसा का बहुत अच्छा यहाँ पे मीनिंग दिया है प्रभुपाद जी ने। क्या बताते हैं? अहिंसा में बताया कि हमें लोगों को मारपीट नहीं करनी है उनके साथ, हमें उन्हें उस चीज से रोकना है, या हमें खुद भी वैसा नहीं होना है। लेकिन अहिंसा क्या है? जब हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर लेके जाएंगे तब वो अहिंसा कहलाएगी। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप भगवत गीता पढ़ो, तो भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता समझो। ऐसे ही आप किसी और को बोलो कि वो भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता समझे। तो जब वो भगवत गीता पढ़ेंगे, जब भी भगवत गीता समझेंगे, तो उनका मन जो है ना वो प्योर होता चला जाएगा। वो किसी के लिए हिंसक नहीं होंगे। जब वो किसी के लिए हिंसक नहीं होंगे तो वो अहिंसा कहलाएगी। समझ रहे बात? हम किसी को ना मारे, ये अहिंसा नहीं है। हम किसी और को भगवत गीता से जोड़ दें, ये अहिंसा है। सहनशीलता, दूसरों को अपमान और अपमान सहने का अभ्यास, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। मतलब हम किसी का अपमान ना करें,
माता जी माइक देखिए प्लीज। हम किसी का अपमान ना करें, और अपमान अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो उनका पार्ट है, मुझे इसमें उलझना नहीं है, तो वो सहने का प्रयास करें। सादगी, इतने सादे हों कि अपने दुश्मन को भी खुलासा कर दें, कि सामने वाले को सच बता दें। मतलब इतनी इतनी प्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इतना आपके अंदर, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि सादगी होनी चाहिए, कि आपको ये पता ही ना चले कि सामने दुश्मन बैठा है, और आप उसको सब कुछ ओरिजिनली बोल दें, सब कुछ ओरिजिनली बोल दें। इतनी सादगी हमारे अंदर होनी चाहिए। मतलब एक्चुअली सच बताऊं तो ऐसा कुछ हो ही ना कि हमें किसी दुश्मन से कुछ छुपाना पड़े, या हमारा कोई दुश्मन हो, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। और बाई चांस अगर कोई बात होती भी है तो हम उसे सब कुछ रिवील कर दें, हमारा मन इतना प्योर होना चाहिए। ये जीवन को जीना कैसे है, मैं कहती हूँ ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराती भगवत गीता, तो ये वही पॉइंट्स हैं कि हमें कैसे एक प्योर पर्सनालिटी बनना है, प्योर हार्ट बनना है, प्योर पर्सन, प्योर सोल बनना है। वो सिखा रही है भगवत गीता यहाँ पे हमें। ठीक है। स्वच्छता, एक उससे पहले आता है एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। ये बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हमारा जीवन बेकार है। स्वच्छता यानी स्नान जरूरी है, यानी कि बाहर से नहाना जरूरी है, पर आंतरिक स्वच्छता जरूरी है, यानी कि जप जरूरी है। जप का वो स्नान है जिससे हमारे जो अंदर के मैल है वो खत्म हो जाता है। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का दृढ़ संकल्प, कि मुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, भक्ति को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आत्म संयम हमारे अंदर होना चाहिए, कि उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। आध्यात्मिक उन्नति ही चाहिए हमें, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक इच्छा होनी चाहिए। इंद्रिय विषयों का त्याग, यानी कि हम भोग की तरफ ना जाएं। अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए भक्ति, केवल भक्ति सेवा के लिए शरीर को फिट रखें। जैसे कि इंद्रियों का विषयों का त्याग, यानी कि जैसे आपने देखा ना कि हम केवल इस शरीर के बारे में सोचते हैं। खाना पीना सोना उठना बैठना सब कुछ शरीर है, शरीर 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 शरीर, सब कुछ इसके लिए करते हैं। भोग विलास सब चीजों में हम इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन कौन से लेवल तक, उस लेवल तक जहां पर हम भगवान की भक्ति को सुंदर तरीके से कर पाए। देखो भोजन आपको मिलेगा ही, भगवान को भोग लगेगा तो वो प्रसाद आपको मिलेगा ही, और आप उसे खाओगे ही। ऐसा नहीं है कि नहीं खाओगे। आपको भोजन एक टाइम नहीं मिला, दूसरा टाइम आपको भोजन आप करोगे ही, जीवित रहोगे ही, मरोगे तो हो नहीं आप तब तक जब तक आपको भोजन नहीं मिल रहा, मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं आ जाएगी। लेकिन हमारी आदत क्या हो जाती है, हमें 3 टाइम खाना खाना है, 2-4 टाइम स्नैक्स लेने हैं, इधर उधर फालतू की चीजों में इन्वॉल्व होना है, अभी ये खाना है, अभी वो खाना है। और अपना जीवन केवल इसी प्रकार से ही, मैं आपको भोजन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, अलग अलग भोगों में निकाल देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें शरीर को उतना सुचारू रखना है कि जितना भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक है। फिटनेस के ऊपर बात हो रही है, आप जिम जाते हैं तो जिम जाना जरूरी है, या फिर आप वॉक करते हैं, वॉक करना जरूरी है। शरीर को मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन पागलपन जरूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग ही करूंगा, इतना वेट लिफ्टिंग ही करूंगा, माता जी को स्लिम ट्रिम ही होना है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए घंटों घंटों जिम में बता दिए, वो नहीं करना है। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत जरूरी है। शरीर सही होगा तभी तो भगवान की भक्ति होगी, लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए उसके बारे में। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार कि मैं शरीर या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। अपने आप को ये ना माने कि मैं बोलूं मैं कामिनी हूँ, आप बोलो कि आप सामने पारुल माता जी हैं, निकिता माता जी हैं, मनीष प्रभु जी हैं, आप ये ना माने अपने आप को। आप क्या माने कि हम सब कृष्ण के दास हैं। मैं मानू हम, मैं भी कृष्ण की दास हूँ। तो हम सब कौन है, कृष्ण के दास हैं। ठीक है। आगे, बुराई की धारणा, उचित स्रोत के बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। घृणा करने का मतलब यहाँ पे ये है कि भौतिक जीवन के बारे में सोचे ही ना, उसका चिंतन से मुक्त हो जाए। मतलब हम बुराई की धारणा को कब निकालेंगे, जब हम अच्छी चीजें अपने अंदर लेके आ जाएंगे। बुराई यहाँ क्या है, हम भौतिकता में उलझे हुए हैं, वो बुराई है। हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये भौतिक जीवन भी हमारे लिए शुद्ध हो जाएगा। मैंने कहा ना, भोजन तो हम करेंगे, अभी हम भौतिकता में भोजन कर रहे हैं, तब हम प्रसादम लेंगे तो हमारा जीवन का एक तरीके से कह लीजिए सारा पैटर्न बदल जाता है, और हमारा शुद्धता का जो स्तर होता है बहुत हाई हो जाता है। अनासक्ति, हमें डिटैचमेंट करना है, सब कुछ कृष्ण के लिए बलिदान करना है। मेरा जीवन सब कुछ कृष्ण के लिए, मेरा परिवार कृष्ण के लिए है, मेरा घर कृष्ण के लिए है, मेरा मन कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए छोड़ देना है। अब आप बोलोगे परिवार को कृष्ण के लिए कैसे छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, उस परिवार को कृष्ण से जोड़ना है। अभी जो आपका परिवार है आप अपने हिसाब से चलाते हो, घर में जो माता जी हैं
जो लोग अभी बैचलर हैं, माताजी पिताजी हैं, मैरिड पर्सन भी हमारे साथ हैं, तो वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, ये सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं। मैंने ये कह दिया तो ये होना चाहिए, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरी मर्जी से चलेगा। नहीं, ये कृष्ण का घर है, कृष्ण की दी हुई जिंदगी है, कृष्ण की सेवा में बितानी है। मैं भी कृष्ण का दास हूँ और मेरा परिवार भी कृष्ण का दास होगा। आज नहीं है, हो सकता है आज नहीं है, माता जी के लिए तो थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर माता जी, मैंने बताया था आपको कि अगर माता जी भक्त होती हैं तो उनके लिए हालांकि परिवार को भक्त बनाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कैसे हो जाता है वो तरीके अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन प्रभु जी के पास क्या होता है, पावर होती है। प्रभु जी ने अगर कह दिया कि कृष्ण भगवान का एकादशी का व्रत रखना है भाई सबको कल से, तो सब कृष्ण भगवान की एकादशी का व्रत रखेंगे। उसमें चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो माता जी हो, चाहे उनके और भी भाई बहन हो, वो बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे कि वो मतलब व्रत नहीं रखेंगे। व्रत वो सब व्रत रखेंगे। लेकिन अगर माता जी ने कह दिया तो इस बात को कोई भी इतनी जल्दी से समझ नहीं पाएगा। कहेंगे अरे हम क्यों रखे व्रत भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को भूख लगती है, मैं मैनेज नहीं कर सकता। प्रभु जी अपने एक्सक्यूज देने शुरू हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है माता जी में और प्रभु जी में। लेकिन माता जी के पास पता है कौन सी पावर है, वो इनडायरेक्टली भगवान के भोग को सबको अर्पित करती हैं, सबको दे सकती हैं, सबको उसका लाभ दे सकती हैं। उस भोग का एक तरीके से लोग तो स्वाद ही ले रहे हैं, स्वाद ले लेके जो प्रभाव पड़ेगा वो ऐसा पड़ेगा। ये मेरा बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल आजमाई हुई रियलिटी वाली बात है कि हम उस भोग को, इस प्रसाद को जब ग्रहण करेंगे तो मन की चेतना जो है वो इतनी शुद्ध हो जाती है कि मन कृष्ण में अपने आप हो जाएगा। ये सच बता रही हूँ, कहना नहीं चाहिए, मतलब ये पता नहीं, कहते हैं ना रामबाण इलाज, तो ये वो रामबाण है। जो भगवान की भक्ति ना करते हो उन्हें भगवान का प्रसादम देना शुरू कर दीजिए। 100% भगवान के भक्त में कन्वर्ट ना हो जाए तो मुझे बताइएगा, ये हो ही नहीं सकता कि जो प्रसादम खाए वो भगवान का भक्त ना बने, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, भगवान का दास हूँ ये भाव बनाना है, अपने परिवार को भगवान के भक्ति में लगाना है। लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रसाद बहुत आगे का लेवल है, हो सकता है कि आप छोटी छोटी सेवाओं में इन्वॉल्व करवा लें। बच्चों को बोल दें कि बच्चों आप जल ले आओ भगवान की पूजा के लिए, आप वो भगवान की पूजा के बर्तन मंदिर में रख के आओ, आप वो दिया जलाना है, उसको कैसे रेडी करना है देखो मैं बताती हूँ आपको। आप फूल ला के दे दो मुझे, प्रभु जी को बोल दें आप मार्केट से फल ला के दे दो मुझे, आज मेरी पूजा है, मुझे आज थोड़ा सा हेल्प कर दो आप। तो ऐसे कर करके जब हम छोटी छोटी सेवाओं में जोड़ते हैं तो इसका लाभ उन्हें भी मिलता है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करें, और इम्पोर्टेंट बात, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करें तो उस हरे कृष्ण महामंत्र को ऐसा ना करें, ऐसे नहीं बोले। आपको कैसे बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटलीस्ट उतना तेज बोले कि आपके कान जरूर सुने और आपके कानों में जाते जाते वो बीच में दूसरों के कानों में भी चला जाए। लेकिन ऐसे नहीं चिल्ला चिल्ला बोला हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोल सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन आपको मतलब दूसरे को इरिटेशन या प्रॉब्लम हो सकती है बाद में कि यार ये क्यों शोर मचा रखा है, क्यों चिल्ला रही हो, कि वो भक्त नहीं, वो डिवोटी नहीं। तो आपको कैसे करना है, आपको आराम से बोलना है, लेकिन लाभ दूसरे को भी मिल जाए ऐसे बोलना है ना। कितनी सारी चीजें होती हैं जब हमारे पास ना जीव जंतु हैं आसपास में और लोग हैं जिन्हें हम नहीं पहचानते, जिन्हें हम नहीं जानते, जैसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं, लाइव होते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो उनमें भी चेतना है, तो उसका लाभ उन्हें भी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे इस समय पे हमारे आसपास में ना वो होंगे, कीट पतंगे होंगे जो हमें जिन कुछ विजिबल है कुछ नहीं है, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, उनको भी उसका लाभ मिल रहा है। तो चेतना सबकी शुद्ध हो रही है। तो सब तो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है हरे कृष्ण महामंत्र का जब इस प्रकार करना कि दूसरों को भी लाभ मिल जाए, बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन उससे कोई विमुख हो जाए, कोई इरिटेट होके वहां से भाग जाए, इस प्रकार नहीं करना है आप। ठीक है। तो पत्नी परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, मतलब ऐसा कैसे उलझाव नहीं, भाई कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, परिवार को कृष्ण की भक्ति में लगा दिया, सही है, अभी उलझाव कैसे नहीं, भी पत्नी तो मेरी ही रहेगी ना, किसी और की तो नहीं हो जाएगी, केयर तो मुझे करनी पड़ेगी। यस, आपकी ही है और आपकी ही रहेंगी। पर डिफरेंस क्या है, वो पत्नी आपकी है, ये परिवार किसका है? ये कृष्ण का परिवार है। आप क्या कर रहे हो, आप उन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हो, आपके बच्चे हैं, आप उन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हो। लेकिन ये परिवार कृष्ण का है और मैं कृष्ण की सेवा और कृष्ण की इच्छा से इस कार्य को कर रहा हूँ। मुझे एक दिन इस परिवार से अलग होकर अपने परिवार में जाना है, अपने धाम में जाना है। ये परिवार को इतना भक्ति में लगा दूं कि ये सब भी आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर लें और ये जो संबंध यहाँ भौतिक है ये आध्यात्मिक बन जाए और मेरे साथ चला जाए।
इस कार्य पे तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा हो जाए कल को डॉक्टर बन जाए, इसका बच्चा बड़ा हो जाए कल को डॉक्टर बन जाए, इतनी चीजें अरेंज कर जाऊं कि इसके बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो, बहुत ही मूर्खता वाली बात है। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि जैसे वैसे से रिलेशन यहाँ पे शायद ना हो, लेकिन मैं बताती हूँ कि कहते हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो हम किन के लिए मर रहे हैं, किन के लिए, जिनके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने सबकी लाइफ को डिजाइन करा है, भगवान ने सबके लिए सारी चीजों को अवेलेबल कराया है। हमारा कार्य है, देखो अगर हम यहाँ भौतिक स्तर पर माता पिता बन गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि मुझे अच्छी शिक्षा दें, अच्छे एडिकेट्स दें, संस्कार दें, सही जीवन जीने का तरीका सिखाएं, भक्ति में आगे बढ़ाएं और उनको उस भक्ति के लेवल पर ले जाकर जहाँ पे अभी वो तैयार हो गए हैं, अब उनकी जर्नी है, अब वो अपनी मर्जी से उस यात्रा को चलाएंगे, उस लेवल पर ले जाकर उन्हें छोड़ दें। हमें ये नहीं करना है अरे ये इसका कैसे होगा, अरे अभी अभी बच्चे की शादी करा दी, बच्चे की शादी के बाद लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। अरे ये तेरे को खाना नहीं देती है, अरे तू जितना लेट हो गया है, अरे तू ऑफिस कब जाएगा, मतलब माता जी पिताजी, अरे तू अभी तक आया नहीं, अरे इतना लेट कैसे हो गया, अरे तुम्हें वहां जाना था तुम्हें, क्यों आप उनकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब उन्हें उनकी जिम्मेदारी उठाने तो चलने दो। आपकी जिम्मेदारी ये बनती थी आप उन्हें भौतिकता के स्तर के अलावा आध्यात्मिकता के स्तर में जोड़ दो, ताकि लोग भक्ति में कनेक्ट हो पाए, वो भी अपने परिवार को संस्कार दे पाए। मैंने शायद कल आपको बताया था या शायद आपको नहीं बताया था कि संस्कार जो होते हैं, मैंने बताया था संस्कार जो होते हैं हमारी आत्मा से आते हैं, और आत्मा के ऊपर जो प्रभाव होता है वो एक जन्म का नहीं होता, जन्म जन्मों का होता है। हम जो आज भक्ति कर पा रहे हैं जन्म जन्मों का प्रभाव है कि शायद हमें थोड़ी सी भक्ति मिल रही है, और अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे तो भी ये हमारे पुराने जन्मों का प्रभाव है कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें संस्कार ऐसे डेवलप करने हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, हम भक्ति में अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। तो आपको ये टॉपिक ज्यादा लंबा हो गया है आज, आपको भी ये करना है कि आपको परिवार को संस्कार देने हैं, आपको उससे मोह नहीं रखना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और उसके बाद क्योंकि सब भगवान की मर्जी से होता है इसलिए उसको वहीं छोड़ देना है। मैं अपने परिवार को भक्ति में लगा पाऊं इतना कर्तव्य मेरा है। वो आगे आएंगे नहीं आएंगे क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो भगवान से प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए कि वो सब भी आपके भक्त बन जाएं, क्योंकि यही एक मात्र शाश्वत सत्य और शाश्वत रिलेशन हो सकता है। देखो अगर आप अपने बच्चों को अपने परिवार को बहुत प्यार करते हो तो आपको उनके संग एक आध्यात्मिक रिलेशन बनाना होगा ताकि वो हमेशा साथ रहे, क्योंकि जिनके संग हमारा भौतिक रिलेशन होता है ना, उनके संग हमारा मोह बहुत ज्यादा होता है और छूटता नहीं है। मुझसे अगर कोई बोले कि मैं अपनी बेटी के संग आज जो मेरा रिलेशन है इसको खत्म करके भूल जाऊं कि वो मेरी बेटी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल क्या है कि मैं जो आध्यात्मिक जर्नी पर हूं मैं उसको भी उस आध्यात्मिक जर्नी से जोड़ दूं, तो एक दिन जब ये भौतिक जीवन समाप्त हो जाएगा तो उस आध्यात्मिक वर्ल्ड में हम डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और वो जो शाश्वत संबंध होगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इस पॉजिटिविटी के संग, इस ये कह लीजिए कि एक मुझे वर्ड नहीं मिल पा रहा है, इस विश्वास के संग हम लोग मतलब आगे चल सकते हैं। और ये शाश्वत सत्य है कि जो रिश्ता आध्यात्मिक जुड़ गया वो कभी, गुरु और शिष्य का रिश्ता रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, भक्त और भगवान का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। अब अगर जैसे आपने गुरु धारण करे और मैंने भी गुरु धारण करे और सेम गुरु हम लोग को मिले, हालांकि गुरु तो मतलब गुरु तत्व एक ही है, तो जो हमारा रिलेशन बनेगा ना वो भी ऐसा हो जाएगा कि आपका और मेरा रिलेशन भी कभी खत्म नहीं होगा, वो भी सुंदर रिलेशन बन जाएगा। तो आध्यात्मिकता के रिश्ते सत्य हैं, भौतिकता के रिश्ते असत्य हैं, मोमेंटरी है, फॉर द टाइम बिंग खत्म हो जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें इनको आध्यात्मिकता में कन्वर्ट करने के लिए कार्य करना है, यानी डिटैचमेंट लेके आना है। अगर नहीं कर सकते तो भौतिकता से हट जाइए फिर। ठीक है, इस प्रकार हमें आगे चलना है और आगे भक्ति में बढ़ना है, इसे आगे लेके जाते हैं। बहुत समय निकल गया हमारा। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे सुनकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, या ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, उसके बारे में जान सकोगे। ज्ञेय के बारे में बताएंगे। सर्वेन्द्रियाणि गुण आभासाम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभैक्ष निर्गुणम गुण भोक्तृ च भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत्र हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्राकृतिक गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इंद्रियों के मूल स्रोत्र हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं
ये एक्चुअली भगवान के द्वारा संचालित होती है। ठीक है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है, मतलब भगवान सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, सबके जीवन को चलाते हैं। केवल अपना, मतलब मैं कहूँ कि मेरे अंदर परमात्मा है, अरे आपके अंदर भी परमात्मा है। वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, अरे वो तो आपको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो आपको भी चलाने वाले हैं, वो मुझे भी चलाने वाले हैं, हम सबको चलाने वाले भगवान हैं। ठीक है। लेकिन उस सब के बावजूद भी वो हमसे आसक्ति नहीं रखते, वो हम में इन्वॉल्व नहीं है, वो हमसे मुक्त है, उनका बंधन हमसे बंधा हुआ नहीं है। हम भौतिकता के गुणों से बंधे हुए हैं, पर भगवान बंधे हुए नहीं। तो जैसा भगवान का संबंध है कि वो चीजों में इन्वॉल्व होते हुए भी इन्वॉल्व नहीं होते, वैसा ही रिलेशन हमें डेवलप करना होगा कि हम चीजों में इन्वॉल्व हों और उसके बाद भी हम इन्वॉल्व ना हो। परम सत्य जीवो यानी चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है, यानी भगवान हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यदि वे अत्यंत दूर रहते हुए भी हम सबके निकट हैं। तो इन भौतिक इंद्रियों से, हमारी भौतिक इंद्रिय हमारी आंखें, हमारा मन ये भौतिक है, इनसे हम भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने बताया था ना, तीन प्रकार की दृष्टि होती है, चर्म चक्षु, प्रेम चक्षु और दिव्य चक्षु। तो भगवान के लिए तो प्रेम चक्षु चाहिए होते हैं, प्रेम चाहिए होता है, प्रेम की अनुभूति चाहिए होती है, वो दिव्यता चाहिए होती है जिससे हम भगवान को देख पाए। तो इन चर्म चक्षुओं से तो भगवान नहीं दिखेंगे, लेकिन भगवान है, ये एहसास भगवान कराते हैं, भगवान इन चीजों के अंदर भी और इन चीजों से बाहर भी है, हमारे अंदर भी है भगवान। कितने पास है, हमारे हृदय के अंदर वास करते हैं, हमें अभी दिख जाएंगे अगर हम मन के अंदर ध्यान लगाकर बैठेंगे। दूर इतने हैं कि ढूंढते रह जाइए, मिलने के ही नहीं। तो भगवान विशेष है, परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर भीतर स्थित है, सूक्ष्म होने के कारण ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हुए हैं, किंतु हम सबके निकट हैं, यही मैंने आपको बताया। जैसे ही जीव माता के गर्भ में आता है, जैसे ही आत्मा उसके अंदर आती है, परमात्मा का वास भी उसके अंदर हो जाता है। तो ये कितना ख्याल रखते हैं भगवान हमारा ना, कि हमारे साथ उस एक तरीके का नर्क होता है, वो उसको भी झेल रहे होते हैं। कि जब बच्चा माता के गर्भ से 9 महीने बाद बाहर आएगा, तब तक वो पता है क्या कहता है, भगवान मैं फांके में फंस गया, बहुत गलत गति मेरी हो गई, अभी मैं अब दोबारा इस जन्म मृत्यु के नर्क में नहीं आना चाहूंगा, मैं रीबर्थ पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। जैसे ही जन्म होता है, भौतिकता में अटैचमेंट हो जाता है, जन्म होते ही बस रोना शुरू होता है और माता दूध पिला देती है और संबंध स्थापित हो जाता है भौतिकता में। और हम भूल जाते हैं कि हमारा शाश्वत संबंध तुम्हारे भगवान के साथ है। भौतिकता में उलझते 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 इतने बड़े हो जाते हैं कि चेतना को के ऊपर धूल पड़ी थी। अभी तक तो जो जन्म के 1 मिनट पहले तक ये कह रहा था भगवान मुझे मुक्ति दिला दीजिए, जन्म होते ही उसे माया याद आ जाती है। ठीक है। और हमारी धूल जो पहले से जमी हुई थी उसको और बढ़ा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर मिट्टी का ढेर डाल रहे हैं, चेतना मैली है, दबी हुई है, उसे और ज्यादा दूषित करते जा रहे हैं, और सब लोग मोह के बंधनों को यहाँ बांधते जा रहे हैं। मौका मिला है, कृष्ण भगवान ने दिया है भगवत गीता सुनने का आपको, तो एक प्रयास करके इस लाभ को जरूर उठा लीजिए। मैं हर बार बताती हूँ, और अभी तो कार्तिक मास आने वाला है, हमेशा रोज कह रही हूँ मैं आप लोगों को, कार्तिक मास का लाभ जरूर उठाइएगा, अपने आप को भगवान कृष्ण से जरूर जोड़िएगा। जो लोग जप नहीं कर रहे हैं, प्लीज प्लीज करना शुरू कीजिएगा। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया, इससे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो जो अभक्त लोग होते हैं ना, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, उन्हें 13 चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा 13 चैप्टर में हुआ क्या था। लेकिन जो भक्त की दृष्टि से भगवत गीता को समझेगा, वो भगवत गीता को समझ भी पाएगा और अपने जीवन में उतार भी पाएगा। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अभी प्रकृति और जीव जो है अनादि है, जैसे मैंने कहा कि ये प्रकृति भौतिक प्रकृति है, नश्वर है, मैं ये कहते हैं ना, ये नश्वर है एक तरीके से, और नहीं भी है। कैसे नहीं है, अभी जैसे बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग है दिखाई दे रही है, कैसे बनी है, ईंट से सीमेंट से बनी है ना, 100 साल 200 साल 500 साल तक भी शायद रह सकती हो, उसके बाद एक अवस्था ऐसी आएगी कि जर्जर हालत में हो जाएगी और गिर जाएगी। तो बिल्डिंग थी और बिल्डिंग गिर गई, क्या हुआ, भौतिक प्रकृति नश्वर है, बिल्डिंग गिर गई। लेकिन बिल्डिंग गिरी है, मटेरियल तो कहीं नहीं गया ना, वो ईंटें चाहे टूटे हुए रूप में ही क्यों ना हो, इस प्रकृति में एग्जिस्ट कर रही है ना, वो रेत, वो सब चीजें एग्जिस्ट कर रही है ना, जो इसके अंदर लगा था, सीमेंट का पार्ट भी उसके अंदर है ना, कंक्रीट भी उसके अंदर है ना। तो प्रकृति की दी हुई चीजें प्रकृति में रहती हैं, जाती कहीं नहीं है, इसलिए प्रकृति शाश्वत भी है।
लेकिन उस उपयोग की नहीं रहती जिस उपयोग के लिए हमारे लिए थी, इसलिए इसे अशाश्वतम कहा जाता है। ठीक है। जीव भी शाश्वत है और अनादि है। ये जो आत्मा है, जीव मतलब हमारी आत्मा, ये शाश्वत भी है, ये कभी खत्म नहीं होगी, और अनादि भी है। जब से भगवान है तब से, जब से परमात्मा है, तब से आत्मा है। लेकिन हमेशा एक शरीर में नहीं रहता, एक समय तक एक शरीर में रहेगा, और फिर उसके बाद दूसरे शरीर को धारण कर लेगा। कार्य कार्याण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार के विविध दुख सुख दुख भोग का कारण कहा जाता है। तो प्रकृति क्या है? सबका परिणाम है। ठीक है। जीव यानी पुरुष इस सुख और दुख को भोग रहा है। तो अब ये वाला पुरुष कौन सा है? ये पुरुष है हम, यानी कि हम, छोटा जीव जो है। एक परम पुरुष है, बड़ा बड़ा जीव यानी भगवान, और एक छोटा जीव है, छोटा पुरुष है यानी हम। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हिसाब से कर्म करते हैं और उसके भोग भोगते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा शरीर ले लेते हैं, और वैसे ही भोगों में चले जाते हैं। जैसे कि इस समय नॉन वेज अगर यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए नहीं बना है। किनके लिए बना है? जीव जंतुओं के लिए बना है। जिनके लिए बना है वो भोग करें तो वो सही है, जिनके लिए नहीं बना है, भगवान ने, आप मुझे बताओ, कोई कहता है कि हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? वाई वी शुड बी वेजिटेरियन? वाई, क्या रीजन है? हम क्यों खाएं? वो भी तो बना है, वो चेन है। एक बेवकूफी वाले आंसर कभी कभी आते हैं, ये चेन है, ये बढ़ते जाएंगे पशु पक्षी, तो ये क्या कहते हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये समाप्त कैसे होंगे? अरे जनसंख्या तो मनुष्य की भी बढ़ जाएगी और बढ़ रही है, इन्हें भी समाप्त कर दीजिए, मार के खाना शुरू कर दीजिए। और एक समय तो वाकई में ऐसा आएगा, कलयुग में ही बताया गया है कि व्यक्ति, माता जब पुत्र को जन्म देगी, बच्चे को जन्म देगी, तो केवल किस लिए देगी? क्योंकि उसे वो अपनी भूख मिटानी होगी, उसलिए देगी। तो इतना क्रूर समय भी आने वाला है। तो इस क्रूर समय से बचना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये खराब समय नहीं देखना चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति में लग जाइए और यहाँ से निकल जाइए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम नहीं जी पाएंगे। जब इतना सब कुछ बहुत ज्यादा वर्ष हो जाएगा, तब कहते हैं कि कल के अवतार होगा। अभी आ, मैं क्या बता रही थी आपको कि हाँ, हमें शरीर मिलता है तो हम कुछ ये कहते हैं कि हम नॉन वेज क्यों खाएं, क्यों ना खाएं, हमें खाना चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही है वो। देखो, ना तो भगवान ने हमें वैसे दांत दिए, हम्म, ना हमारा पानी पीने का सिस्टम उस तरीके का है, जो हमारा बॉडी का सिस्टम उस तरीके का नहीं है कि वो उस चीज को डाइजेस्ट कर सके। तो हमें भगवान ने खाने के लिए ना प्राकृतिक चीजें दी हैं। हम वो खा रहे हैं जिसके लिए भगवान ने उन जीवों को बनाया था। तो जिनके लिए वो वाला खाना है, उनके दांत अलग तरीके के होते हैं, उनका पानी पीने का तरीका अलग तरीके का होता है ना, उनके लिए वो अलाउड है। हमारे लिए वो अलाउड नहीं है। ना भगवान ने हमें दिया है कि हम, ना तो भगवान ने मुझे वैसा बनाया है, ना हमें वैसा डाइजेशन दिया है, ना ही हमें, मतलब वो हमारे लिए है। भगवान ने जो हमारे लिए बनाया है उस तरीके का स्वरूप हमें दिया है, क्योंकि हम नॉनवेज खाते हैं तो हमारा सिस्टम सेट नहीं रहेगा, है ना, वो डिस्टर्ब रहेगा। और वो हमारे लिए है ही नहीं, तो हमें उस तरफ क्यों जाना है? हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर भगवान हमारे लिए बनाते तो हमारा स्ट्रक्चर भी तो वैसा होता ना, जैसे जीव जंतुओं का होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं हमारे पास उसे फाड़ने के लिए, ठीक है, और डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम उस प्रकार का होता। पानी जैसे आप देखते हो ना, डॉग्स को देखते हो वो चाट के पानी पीते हैं, लेकिन भगवान ने हमें होठ दिए हैं पानी पीने के लिए, हम उस तरीके से पानी नहीं पीते। शास्त्र में नियम नहीं है। शास्त्र क्या है? गाइडलाइन है कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो शास्त्र, हम क्या करते हैं, हम शास्त्र मतलब ये कहते हैं कि आप राम को, कृष्ण को आप वो भोग लगाओ, फल फूल पत्ते ये सब आप भोग लगा सकते हो। जो हम भोग लगा सकते हैं वो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, कि हम भी भगवान के नित्यदास हैं। तो जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं वही हम भगवान से लेकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो जो चीज हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, शास्त्र के विरुद्ध है, वो हम भगवान से प्रसाद के रूप में खा भी नहीं सकते। तो क्योंकि वो हमारे लिए बना ही नहीं था, इसलिए शास्त्रों में भी नहीं है, और इसलिए भगवान की पूजा में भी नहीं है। हम अपने आप को गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं, दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर कर रहे हैं, और जबरदस्ती में अपने आप को कहते हैं वी आर नॉन वेजिटेरियन। ये कहते हैं हम अपने आप को, बड़ा प्राउड फील करते हैं। क्यों भाई? आप हो ही नहीं, आपके लिए वो बना ही नहीं है, लेकिन हम उस बात को मानते ही नहीं है। हम सात्विक भोजन के लिए बने हैं, सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, भगवान का प्रसाद हम उसे ग्रहण कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो कर्म करोगे वो नेक्स्ट शरीर मिल जाएगा। आज जिस चीज का भोग करोगे, कल को वही शरीर प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो, मेरी बात को नहीं मानते हो, मतलब मैं जो शास्त्र वाली या भागवत गीता वाली बात बता रही हूँ आपको, अगर इसे आप नहीं समझते हो, तो आपको नेक्स्ट शरीर डेफिनेटली कुकर और सूकर का मिलने वाला है, जो इसके भोग के लिए बने हैं। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो हमारा कर्म डिसाइड करता है।
हमारा कर्म और इच्छा दो चीजों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। इच्छा तो होती है लेकिन कर्म प्रधान होता है। जैसे भरत महाराज का शरीर मिला था ना, चेतना मन जो था किसमें जुड़ गया, हिरण में। हिरण 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 करते रहे तो हिरण का शरीर मिल गया। लेकिन हमारे संग तो हमारे कर्म भी जुड़े हैं ना। तो हम हिरण हिरण कितना भी करते रहे, कर्म भी पीछे से आ रहे हैं कि तू हिरण हिरण करता रहे, लेकिन तूने तो भैया कार्य सूकर वाले करें तो सूकर बनेगा। तो अगर वैसा नहीं करेंगे तो तैयार होना पड़ेगा आपको, किसके लिए, आपको आपको वो शरीर लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर कर्म सही करेंगे तो शरीर भी सही मिलेगा। भक्ति करेंगे तो मनुष्य का शरीर मिल सकता है, क्योंकि भगवान भक्ति को बढ़ाने के लिए आगे ऑप्शन देंगे। भोग करेंगे तो भोगों वाला शरीर मिलेगा। भगवान कहेंगे चिंता कुछ नहीं, अरे टेंशन ही मतलब, तुम्हें जो खाना पीना है जो भी कुछ करना है करो, एंजॉय योर सेल्फ। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरा मन भोग का था, मैं तुझे कुकर सुकर बनाता हूँ, जा ना खा, कितना मर्जी खाएगा खा। एक बार बन गए ना, मुक्त नहीं हो पाएंगे। करोड़ों जन्मों के बाद पता नहीं हमें कभी दोबारा मौका मिलेगा ये मनुष्य शरीर मिलने का या नहीं मिलेगा, कोई नहीं जानता। बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुरुषा प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणाम गुण संगस्यो सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बताता है। उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। ये बात मैंने पहले बता दी। क्योंकि हमारे अंदर गुणों का विचार होता है, गुण हमारे अंदर प्रभावित होते हैं, और वो गुण जो है हमें प्रकृति हमें भोग से बांधते हैं, हमें कार्य से बांधते हैं, और उस अनुसार हमें जीव आगे आगे हमें शरीर मिलता है। हमें नित्य शरीर मिलता है, अलग अलग शरीर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। उपद्रष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति च आप युक्तो देहिन्वस्मिन् पुरुषा परा। तो आप ये कहेंगे कि भाई हम अंदर हम कुछ कर रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि हमारे अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। तो परमात्मा कहाँ है, क्यों नहीं देख रहे वो परमात्मा, वो हमें रोकते क्यों नहीं है परमात्मा, वो हमें कंट्रोल क्यों नहीं करते परमात्मा, क्वेश्चन ही आ सकता है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, उपद्रष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरम। वो क्या है, उपद्रष्टा है, ऊपर से देखने वाले हैं, अनुमंता है, अनुमति देने वाले हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वर। इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। वो अनुमति देने वाले हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो साक्षी हैं, सब चीजों का प्रमाण है। लेकिन हम क्या है, हम भोगी व्यक्ति हैं। वो अनुमति देते हैं तो, नहीं देते हैं तो, हमें तो भोग में ही लगना है ना, हम भग जाते हैं। नहीं, मुझे तो आज उस पार्टी में जाना है, कीर्तन नहीं करना, छोड़ दो कीर्तन, ना कीर्तन तो रोज होता है, हरे कृष्णा कर ही तो रहे हैं रोज, क्या फर्क पड़ रहा है, एक दिन पार्टी करी आएंगे तो क्या हो जाएगा। भगवान भक्ति पर लेके आ रहा है और आप भोग में लग गए। नहीं, वहां तो डिस्क पे जाना है, इतना सब कुछ अरेंजमेंट है वहां, मैं कैसे छोड़ दूं, इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी है, मेरे ऑफिस से अरेंज हुई है, कलीग्स ने करी है, मेरे लिए करी है, मैं नहीं छोड़ सकता। भगवान ने अनुमति नहीं दी, लेकिन हमने अनुमति ले ली, जबरदस्ती की स्वीकृति ले ली और हम भाग गए। भगवान सब देख रहे हैं, साक्षी हैं, गाइडलाइन भी देते हैं मन में, क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे ना, एक विचार आता है कि यार ये कार्य सही नहीं है, मुझे करना नहीं चाहिए। वो विचार भगवान भेज रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो दूसरा विचार हावी होता है वो हमारा होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको उपदिष्टा अनुमंता की बात को मानना है या नहीं मानना है, या फिर आपको अपने हिसाब से कार्य करना है। तो आज के बाद भगवान को दोष मत दीजिएगा कि भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सब करते हैं, भगवान सोल्यूशन भी देते हैं, आप मानते नहीं है। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचार को समझ लेते हैं, उसे मुक्ति की पुनः प्राप्ति सुनिश्चित है। वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, जहां पर भी पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो इस बात को मान लेंगे कि भगवान शाश्वत हैं और हमें सही गाइडलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं, उस बात को समझकर अपने जीवन को उस अकॉर्डिंग चलाते हैं, तो पुनर्जन्म की पुनरावृत्ति से बच जाते हैं। कुछ लोग परमात्मा के ध्यान के द्वारा भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। अलग अलग तरीके हैं। ऐसा भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत अवगत नहीं होते, पर अन्य से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग प्रमाणिक पुरुष के श्रवण करने से की मनोवृत्ति के कारण जन्म मृत्यु के मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो क्या अभी हम कभी हम काम के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, कभी हम लोग मन लगा लेते हैं, कभी हम किसी तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, तो कैसे भी करके भगवान से जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों को विधि नहीं पता होती, वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं, सुनते हैं, गुरुजनों से सीखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और सुनते 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 भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है
कपिल देव और माता देवहूति का। सुनने मात्र से ही वो भक्त बन गई। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी कुछ तुम्हें अस्तित्व में दिखाई दे रहा है वह कर्म क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र है। तो ये जो हमारा भौतिक ज्ञान है ये एक संयोग है जो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन रियलिटी क्या है? हमारा आध्यात्मिक ज्ञान। तम सर्वेतेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनश्यन्त यत्व विशन्त्य ये पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ देखता है, और जो जीव, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा कभी विनिष्ट होता है, वास्तव में देखता है। तो जो ये मान जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि सामने वाले के हृदय में आप भगवान को वास समझो। कोई कुछ कह भी रहा है तो आप उसे इग्नोर मार दो कि कोई बात नहीं, भगवान का वास है, मुझे उनका अपमान नहीं करना है। अपने भाव को शुद्ध करने का बहुत तरीका होता है। जैसे लोग कहते हैं ना मुझे गुस्सा आता है। अरे क्यों गुस्सा आता है? जब आप अपने आप को इस लेवल पर लेके आ जाओगे कि कोई बात नहीं, उनके अंदर परमात्मा का वास है, अभी नाराज है, कल को ठीक हो जाएंगे, आप रिएक्शन ही नहीं दोगे तो फिर आर्ग्यूमेंट ही नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर वो वाला लेवल जो है आगे जाएगा ही नहीं कि आपका भयंकर युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, आप लोग और चेतना जो है खराब हो, आप किसी को अपशब्द कहो, कोई आपको अपशब्द कहे। वो बात कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो फिर सामने वाला आपको कितना भी पोक करे फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपके कंट्रोल जो है ना वो आपके हाथ। पर कभी कभी हम अगर उस चीज को, सिचुएशन को अवॉइड करने में केपेबल नहीं होते तो वहां से, उस जगह से हट जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। ये कैसे संभव होगा? जब हम ये बात मान लेंगे कि हम सबके अंदर परमात्मा का वास है, हम एक जीव है, हम एक आत्मा है, और हमारे साथ हमारे परमात्मा है। और ये पता है, रियलिटी में आपको बताऊं, ये हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका नेचर, आपका स्वभाव ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप अभी भगवत गीता के 18 डेज के कोर्स में जुड़े हो, 6 महीने 8 महीने आप हमारे साथ कनेक्ट रहो, आप अपने अंदर, अपने स्वभाव के अंदर ऐसा चेंज देखोगे। हमारे साथ आकर्षित प्रभु जी हैं, मतलब बहुत, प्रभु जी 3-4 महीने से शायद कनेक्ट है, लेकिन प्रभु जी की जो स्पीडी, मतलब ये कह लीजिए कि ग्रोथ है, वो मैं देख रही हूँ। और मतलब वो ज्ञान अर्जित करते जा रहे हैं, विनम्रता की चीजें, मतलब कितना अच्छे से, मतलब मैं उनको देख पा रही हूँ कि वो बहुत सब कुछ, इतने हम्बल, इतना सब कुछ उन्होंने, मतलब अगर वो तीन पहले से ही डेफिनेटली प्रभु जी होंगे, लेकिन ये है कि जब हम राइट ट्रैक पे आते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली ना एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं, और वो चेंजेस जो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। आप खुद से अपने अंदर महसूस करोगे, मैं खुद अपने अंदर महसूस करती हूँ कि मुझे जो गुस्सा कभी आता था वो भी नहीं आता है। मैं चीजों को इग्नोर कर देती हूँ, मैं उस तरीके से, मुझे पता है मेरे से, वैसे मेरा नेचर ये था कि मुझे इतनी बड़ी बात हो जाती थी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, और इतनी सी बात मुझे हमेशा पिंच कर जाती थी। लेकिन अब वो चीजें इग्नोर होने लग गई हैं, अब वो चीजों को मैंने, मतलब लेट इट बी, छोड़ दिया है। ठीक है ना। तो वो स्वभाव आपका भी हो जाता है, और ये फील आप करते हो, आपके आप तो भगवान चिंता के वो वाले स्तर पर लेके जाते हैं ताकि वो आपको भक्ति में लेके आ पाए आगे। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो ये जानता है कि सबके अंदर परमात्मा है, वो कभी भी अपने किसी भी गलत विषय में नहीं सोचता और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाता है। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति के से हुई है, और वो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं है, पहिया जरात्म में देखता है। तो वो जो ये, मतलब वो जो ये मान नहीं पाता कि मेरे अंदर आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा है, जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता, वो ये मानता है कि मैं शरीर हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो अपने आप को करता मानता है, और वो यथार्थ में देखता है, उसे कुछ नहीं पता। यद्यपि आकाश सर्वत्र व्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आकाश चारों तरफ दिखाई दे रहा है, पर कभी आपने आकाश को किसी से मिलते हुए देखा है? नहीं है ना। आकाश अलग है, पृथ्वी अलग है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आकाश कभी भी किसी में इन्वॉल्व नहीं होता, हर जगह स्पेस है आकाश में, लेकिन आकाश इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे ही भगवान भी रहते हैं लेकिन इन्वॉल्व नहीं होते। हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए तो हमें भगवान जरूर प्राप्त होते हैं। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना देती है। कहते हैं ना कि इतना छोटा सा शरीर, इतनी छोटी सी आत्मा, आत्मा का साइज पता है वो कितना है? आत्मा का साइज है, हमारा जो हेयर टिप है ना, बाल की जो नोक है, उसका 1/10,000th पार्ट, 1/10,000वां हिस्सा, मतलब बाल की टिप का, नोक का 1/10,000वां हिस्सा है हमारी आत्मा। सोच लो, आपको छोटे छोटे से जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना आंखों से, ये समझ लो इसका 10,000वां हिस्सा, सबसे छोटा पॉइंट जो आपको इस स्क्रीन पे व्हाइट दिखाई दे रहा है,
ये समझ लो उसका 10,000वां हिस्सा हमारी आत्मा है। तो मतलब मैं कह रही हूँ इस आंखों से क्या पता नहीं कोई से लेंस से भी हम उसे देख नहीं पाएंगे, इतना छोटा सा हिस्सा है। और वो हमारे, इसीलिए आत्मा ना जब जाती है तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा, आत्मा हमारी आंखों के सामने से ही जा रही होती है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं सकते। तो वो छोटी सी आत्मा, छोटी सी चेतना हमारे पूरे शरीर को एनर्जी दे रही है, जैसे सूर्य है पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। इतनी विशेष है वो आत्मा। आत्मा गई और हम डेड, फिर हम क्या बन जाते हैं, कामिनी से बॉडी हो जाएंगे, है ना। ये बॉडी को लेके जाओ, ये हो जाएगा, नाम भी भूल जाते हैं लोग हमारा। तो आत्मा का बहुत विशेष मतलब ये कह लीजिए कि हमारे अंदर उस आत्मा को हम दूषित कर रहे हैं, जिसने हमें जीवन दिया है, जिससे हमारे अंदर चेतना आई है, जो हमें मतलब सही और गलत समझा रहा है, जो हम हैं। हम एक्चुअली में आत्मा है, ये जो बोल रहा है ये आत्मा है ना। आप जो सुन रहे हैं वो आत्मा, आत्मा सुन रहे हैं। हम उसको भूल बैठे हैं। उसके लिए कार्य करने के लिए सारा जो भगवत गीता का जो सार है ना, सारा का सारा वो है इस बेस पे कि आप अपनी आत्मा को जिसे आपने दबा दिया है, मार दिया है, उसको जीवित कर लो। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वो बंध बंधन से बाहर निकलने की विधि को जानते हैं और उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि परम लक्ष्य कौन है, हमारे श्री कृष्ण, वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट होता है। श्रील प्रभुपाद जी इसको समराइज करते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर तथा शरीर के स्वामी परमात्मा के अंतर को समझे। श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति विधि को जानना चाहिए और परम गति को प्राप्त हो सकता है। मतलब हमें आत्मा और शरीर का अंतर जानना चाहिए। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। वैगरिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से शिष्य के देहात्म बुद्धि को में से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरण भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा दी। तो गुरु बहुत जरूरी है। जब तक गुरु जीवन में नहीं आएंगे हम अपने आध्यात्मिक विकास के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें तरीका ही नहीं पता है। ये क्या कर रहे हो आप लोग, जस्ट एक इंफॉर्मेशन ले रहे हो, है ना। जस्ट एक आपके पास बस एक लीफलेट है कि आप ये देख पा रहे हो कि छोटी छोटी चीजें हाईलाइट की ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो जो पूरा सिलेबस है ना, कब पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब आप उस स्कूल में एडमिशन ले लोगे, आपके टीचर आपके सामने आ जाएंगे और वो आपको आत्म साक्षात्कार कराएंगे। ये जो बातों की अनुभूति है, मैं तो सिर्फ आपको बातों से बता पाती हूँ। वो जो रियल फीलिंग है ना, वो तब होगी जब वाकई में गुरु सामने होंगे और गुरु ने वो जो आशीर्वाद हमें देना है ना, उनकी जो चेतना है वो इतनी विशुद्ध है कि वो पॉजिटिव वाइब्स जिस दिन हमारे अंदर ट्रांसफर होंगी, तब ये आत्मा एक्टिवेट होगी और भगवान से कनेक्ट हो पाएगी। मनुष्य तो ये समझ सकता है कि ये शरीर पदार्थ है, 24 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के इन लक्षणों, इन्हीं तत्वों के अंत्यक्रिया यानी विकार हैं। इसके ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत आत्मा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। तो ये अध्याय बहुत टेक्निकल है, समझ में आना मुश्किल है, तो गुरु के माध्यम से आपको इस अध्याय को समझना चाहिए। पहली बात तो ये। और हम 24 तत्वों से मिलकर बने हैं। 24 तत्व तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारे अंदर ये आत्मा एक्टिवेट होती है, तब ये 24 तत्व एक्टिवेट हो सकते हैं। अदरवाइज आत्मा नहीं है तो ये 24 तत्व जो है, हम केवल नश्वर, हमारे शरीर से पता है बदबू, अभी जो शरीर जो है बदबू तो शायद अभी भी आती होगी, पर ये ना डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा जैसी वो आत्मा निकलेगी ना। अगर किसी को संस्कार ना किया जाए तो जो देह है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। कुछ समय बाद इसे पहचाना भी नहीं जा पाएगा। तो ये देखो कितना अजीब सा, कितना अद्भुत है ना कि वो छोटी सी एक आत्मा हमें जीवित रखे हुए है। हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा शरीर जो है वो फिर भी मतलब चल रहा है। चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कुछ बह रहा हो, यहाँ से कुछ निकल रहा हो, जो मतलब जब हमारे मरने के बाद अगर हमारी बॉडी को ना जलाया जाए तो ऐसा हो। तो वैसे तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो हमारा जीवित होने का सबसे बड़ा ये समझ लीजिए कि इससे और ज्यादा हमें क्या वो मिलेगा, प्रमाण कि हम लोग जीवित हैं, क्योंकि हम लोग सब चीजें सब कुछ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और वो सब कराने वाली सिर्फ एक आत्मा है और उस आत्मा को ही हम भूल बैठे हैं। तो आत्मा को भी उसका मतलब ये कह लीजिए कि आप उस आत्मा की शाश्वतता को जानते हुए अपने आत्मा का ख्याल कीजिए इस शरीर की बजाय। पॉइंट जो है इस चैप्टर का वो ये है कि आप अपनी आत्मा का ख्याल रखें, उसे परमात्मा के संग कनेक्ट करें। तो इसी के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टफ है, दोबारा सुनिएगा।
डेफिनेटली समझ में आएगा। कोई डाउट रहेंगे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।